नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे संकट चौथ, माघ चौथ, तिल चौथ या संकष्टी चौथ कब है। तिलकुट चौथ कई नाम से इसे जाना जाता है। ये व्रत जो है माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती है। ये व्रत करने के बहुत नियम विधि है दोस्तों, जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। ये व्रत जो है माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए रखती है, उनकी अच्छी मंगल कामना के लिए ये व्रत रखती है माताएं। और बहनें जिनके भी संतानें वे सभी अपनी संतान के लिए व्रत रखती है। और ये व्रत निराहार और बिना फलाहार के रखा जाता है। इसमें जल भी नहीं पिया जाता है दोस्तों, और ना ही कुछ फल का सेवन किया जाता है। शाम को जब हम पूजा करते हैं, सुबह से अच्छे से स्नान करके हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं और व्रत के एक दिन पहले से नहाय खाए किया जाता है। तो इतवार का दिन है, रविवार का दोस्तों, हमें एक दिन पहले ही अपने बाल धो लेने हैं। और सोमवार को भी आप बाल धो सकते हो। 29 जनवरी का ये व्रत है, तो सोमवार का दिन पड़ेगा, उसको भी आप अपने बाल धोकर और व्रत रख लीजिए। और व्रत के दिन हमें नहीं तो जो कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है दोस्तों। निराहार और फलाहार ये व्रत रखा जाता है। और हमें अच्छे से गणेश जी की पूजा करनी है उस दिन। इस व्रत में गणेश जी की पूजा की जाती है। और गणेश जी की पूजा में पूजा का जो शुभ मुहूर्त है ऐसा कुछ नहीं है, सारे दिन शुभ मुहूर्त है। पूजा का कोई अलग से शुभ मुहूर्त नहीं है। और जिनके यहाँ ये व्रत रखा जाता है पहले से वे रख ले, और जिनके यहाँ अधिक मास मलमास को मान्यता दी जाती है वे इस व्रत को इस साल में ना उठाएं। अगर आप पहली बार ये व्रत उठाना चाहती है तो ये व्रत पहली बार ना उठाए। आप होली का दहन जब हो जाएगा उसके बाद से कोई भी व्रत उठा लीजिए, अगर आपके यहाँ मलमास माना जाता है तो दोस्तों। अगर नहीं माना जाता है तो आप व्रत उठा लीजिए। जिनके बेटी है वो भी ये व्रत कर सकती है और जिनके बेटा है वो भी ये व्रत कर सकती है। और पीरियड में हमें दूर से ही अच्छे से कपड़े पहन के साफ सुथरे दूर से ही भगवान जी को हाथ जोड़ लेना है, दूर से ही मानसिक रूप से पूजा कर लेनी है। और उस दिन व्रत किया जाता है, सोमवार को ये व्रत रखेंगे हम 29 जनवरी को। तो अच्छे से हमें पूजा अर्चना करनी है गणेश जी की। और हमें एक शाम के समय चौकी लगानी है। आप पीढ़ा पटड़ा जो भी आप बोलते हो उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए आप। और अब भगवान जी की पूजा अर्चना चौकी लगाकर करनी है हमें। और कथा ज़रूर सुननी है। इस व्रत में कथा सुनने का बहुत महत्व है, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है। और दोस्तों, आप अपने जो बेड की चादर है वे भी बदल लीजिए, तो क्योंकि सारा दिन उपवास है तो मतलब गंदी चादर पर नहीं बैठा जाता। रजाई वजाई जो लिहाफ होते हैं हमारा, उनका तो कोई वो नहीं है, बदलने का नियम नहीं है, लेकिन चादर ज़रूर बदल लीजिएगा। और हमें शाम के समय भगवान गणपति महाराज जी की पूजा करनी है चौकी लगाकर। और सारी चीज़ जो भी तिलकुट आप बनाए हैं, तिल के लड्डू बनाए हैं, जो भी तिल का सामान बनाए हैं, और फलाहार सारे धोकर सारी चीज़ पूजा में आप रख लीजिए और चौकी लगाकर पूजा करनी है। और अच्छे से दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और नहीं जलाते हैं तो भी आप इतना तेल भर दीजिए दिए में कि जो दिया सारी रात जले। और फिर हमें पूजा करनी है गणपति महाराज जी की। और जो अपनी और बच्चे हैं, अपने बच्चों को भी हमें वहाँ बैठाना है। और बच्चों को भी आप तिलक कर दीजिए, चंदन का कर दीजिए कुछ, या रोली से तिलक कर दीजिए। और बच्चों के हाथ में रक्षा सूत्र भी बांध देना है। और पूजा करने के बाद बच्चों से अपने पैर चरण स्पर्श करा लीजिए, क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद तो उन्हें मिलेगा ही, लेकिन माताओं का आशीर्वाद भी उन्हें मिलना ज़रूरी है। तो इसलिए अपने बच्चों को भी अपना आशीर्वाद दीजिए चरण स्पर्श कराकर। और फिर हम इसमें पूजा अर्चना करने के बाद हमें चंद्र भगवान को अर्घ देना है। चंद्र भगवान का जो अर्घ देना है दोस्तों, वो हमें रात्रि में 9 बजे के आसपास ही देना है, क्योंकि चंद्र दिखाई नहीं देते, बादलों में छुपे रहते, कोहरा छाया रहता है। तो आप रात्रि में 9 बजे के आसपास ही
चंद्र को अर्घ दीजिएगा। और अर्घ देने के बाद हमें अपना फलाहार करना है। इसमें भोजन नहीं किया जाता है दोस्तों, इसमें अनाज नहीं खाया जाता। इस व्रत में सिर्फ अर्घ देने के बाद हमें फलाहार ही किया जाता है, फल फ्रूट खाए जाते हैं। और अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण आप सुबह में किसी भी मीठी चीज़ से पारण कर सकते हो। और पारण करने के बाद भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। शुद्ध सात्विक भोजन ही हमें करना चाहिए पारण के दिन भी, तभी हमारा ये जो व्रत है संपूर्ण माना जाता है और शुद्ध रहता है व्रत। तो ये जो व्रत है दोस्तों, माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती है, उनको जो भविष्य के लिए रखती है। और सभी गणपति महाराज उनके विघ्न हरते हैं, उनके बच्चों को जो है अपना आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। और इस जो ये व्रत होता है दोस्तों, इस व्रत में एक दिन पहले से, जिस दिन हम नहाए खाए करते हैं, उस दिन इस व्रत में साग खाने का भी नियम है। आप लोग साग जरूर खाकर ही ये व्रत रखा जाता है। और एक दिन पहले से ही हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है। ठीक है जी दोस्तों, तो ये तो हमारा व्रत था, सब इस तरह व्रत संपूर्ण हो जाता है। व्रत साग में आप बथुए का भी ले लीजिए, सरसों का भी, पालक का भी, जिस भी चीज़ का आप साग बनाना चाहते हो बना सकते हो दोस्तों। तो ये जो वीडियो थी दोस्तों हमारी यहीं तक की थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।